बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें, किस बुक से करें एंड किस चैनल से कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो माय नेम इज़ वीर एंड आप लोग देख रहे हैं मिस्टर वीर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें। तो जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज में लोगों ने एडमिशन लेने की कोशिश की है, तो उसी में से एक बीएससी नर्सिंग हो गई है। एंड इसके लिए आप कुछ लोग तो सीनेट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर दिए हैं और कुछ लोग नहीं अप्लाई किए, तो उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर आकर भी कानो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड चाहे तो फिर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अगर वेबसाइट का लिंक नहीं आपको पता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से आप ज्वाइन होकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंड चाहे तो खुद सर्च करके जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कोई ना कोई जैसे कि आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर सीएनएट से करना चाहते हैं तो वहाँ सीएनएट से फॉर्म भर दीजिए। अभी एम्स का फॉर्म नहीं आया है, तो एम्स का फॉर्म जब तक आएगा उसके लिए मैं आप सभी को बता दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अब हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है कि एंड किन किन कोर्सों मतलब बीएससी नर्सिंग तैयारी करते समय हमें कौन कौन सी सिलेबस को पढ़ना जरूरी रहता है। तो कुछ कुछ केसेस में सीएनएट में जो रहा करती है वहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मैक्सिमम रहती है, हर जगह पर आपको एक कॉमन मिलेगा। बट अगर हम इंटीग्रल की बात करें तो यहाँ पर आपको जीएस मिल जाएगा। आपको यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम बात करें पैरामे जैसे कि आपका सीएनएट की बात करें तो वहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड की सवालें क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की तो यहाँ की सिलेबस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहती है, एनजीएस रहती है। तो इसके लिए हम एक बुक प्रेफरेंस करूंगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। आप यहाँ पे जाकर इसका लिंक में मतलब जो बुक दिख रही है तो आप चाहे तो फ्लिपकार्ट पे खुद सर्च करके जाकर ले सकते हैं। और चाहे तो आप इस बुक को मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसकी जो क्वेश्चंस हैं मतलब बहुत सारी से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गई हैं, तो इसके आपको पर चैप्टर वाइज सबकी एमसीक्यू करवा दी जा रही है। तो जितना चाहें तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। एंड अगर मैं अगर चैनल किसी चैनल का रिकमेंड करना चाहूँगा तो एक चैनल है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ इसको, एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसके जरिए आप थोड़ा बहुत यहाँ से अब क्या होता है इस चैनल पर क्या है जो क्वेश्चंस वगैरह होती हैं वो रेगुलर कराई जा रही हैं और इसकी वजह से थोड़ा मतलब अच्छा होता है प्रिपरेशन करने के लिए। बट सारी चीज़ें अगर हम बात कर हटा दी जाए तो पूरा का पूरा प्रिपरेशन जो है आपको खुद ही करना होगा। अब अगर कितनी भी चैनल को मैं रिकमेंड कर दूं तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जैसे कि विजय एजुकेशन हो गया, ये भी बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। बट इनकी वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाया करती हैं और क्वेश्चन अगर मान लो कम से कम 1 घंटे के वीडियो हैं तो उस बीच में आपको 25-30 क्वेश्चन ही मैक्सिमम करवाते हैं। तो इस हिसाब से उनकी वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाती हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम कवर कर पा रहे हैं। पर ये जो वीडियो मैं चैनल बता रहा हूँ इसके जरिए आपको बायोलॉजी विथ करके एक चैनल है, तो उसके जरिए आप बहुत अच्छे से चैनल को मतलब कम समय में ही ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जितना हो सके क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके आप एक नोट्स तैयार करते रहिएगा प्रॉपर। क्योंकि जिस दिन आप अगर बाय द वे एग्जाम हो रही है उस दिन तो एग्ज़ाम देने से पहले जितनी हो सके एमसीक्यू चैप्टर वाइज आपको कवर कर लीजिए। तो जैसे कि हम बात करें इंटीग्रल यूनिवर्सिटीज़ की एग्जाम्स पैटर्न्स अगर बात की जाए तो कितने कितने क्वेश्चंस रहते हैं इसमें से। तो इसमें हम फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स की 25 क्वेश्चंस रहती हैं, केमिस्ट्री की हो गई उसकी भी 25 क्वेश्चंस रहती हैं, बायोलॉजी की भी 25 क्वेश्चंस रहती हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की 25-25 क्वेश्चन रहती है। एंड जीएस की बात कीजिए तो इसके अगर 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपको 100 क्वेश्चंस हो जाया करते हैं। और जो आपकी टाइमिंग की बात की जाए आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स मिलते हैं, यानी पर क्वेश्चंस में 1 मिनट से भी कम क्वेश्चंस रहते हैं। अब कुछ लोगों को सवाल होगा कि इसमें से हमको कितना सही करके आना होता है और कितना गलत कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इसमें पर्टिकुलर कोई ऐसी तो टाइमिंग नहीं बताई जा रही है कि कितना क्वेश्चन सही होनी चाहिए, पर मैक्सिमम फिर भी 70+ क्वेश्चंस आपके सही होना कंपलसरी है। ऐसा मतलब कोई आपको ये नहीं बताई जाती है कि जैसे कि हम आप जाकर देख सकते हैं कि इसमें कितने मार्क्स हैं। बट अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए कि मैक्सिमम कितनी क्वेश्चन सही रहा करती तो यही बताती है कि 70+ क्वेश्चन मैक्सिमम सही होनी चाहिए। अगर कोई प्रिपरेशन कहीं से नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मली आप जितने भी हैं अगर इसकी हाँ लोग कुछ लोग पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर हमको मिल जाए सर दे दीजिए या कुछ ऐसे तरीके से मिल जाए। तो जो यहाँ का पैटर्न्स हुआ करता है वो कंप्यूटर बेस हुआ करती है। आप जाएंगे वहाँ पे अपना फॉर्म एप्लीकेशन नंबर डालेंगे एंड
डेट ऑफ बर्थ डाल के वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो जितनी सारी क्वेश्चंस रहेंगे पर आप उसी टाइम देख सकते हैं। उसके बाद में इसका कोई पेपर वगैरह नहीं मिलता। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये मिलना पॉसिबल नहीं है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। एंड अगर सीनेट की बात की जाए तो सीनेट के जो भी पेपर रहा करता है वो वापस तुरंत ले ली जाती है। आपको जैसे मतलब आप गए एग्जाम देने सीनेट में तो उस दौरान आपका मतलब पेपर तो मिलती है और आपका एम जिस पे हम टिक लगाते हैं उसका वो भी मिलता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें रहा करती है आपको तुरंत वहाँ पे जमा कर दी जाती है। तो इसकी वजह से हमको पेपर वहाँ पे भी नहीं मिल पाती है। तो अगर हम किसी का प्रीवियस ईयर की पेपर की बात की जाए तो वो नहीं मिल पाती। पर जो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ उसके जरिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे चैनल पर दे दूंगा तो वहाँ पे आप जाकर फ्लिपकार्ट से परचेज हो सकता है कि मतलब टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा नहीं तो मैं हो सकता हूँ जितनी सारी क्वेश्चंस हैं आपकी वो अटेम्प्ट करवाने की जल्दी कोशिश करूंगा। मतलब मैक्सिमम 1 घंटे में कम से कम 200 क्वेश्चन तो मैक्सिमम कवर हो जाने हैं। मैक्सिमम 60 क्वेश्चन तो कवर हो जाने यानी पर मिनट में एक क्वेश्चन में आपको कवर करवा सकता था। बट अगर टाइम मिल रही तो जरूर करवाऊंगा। एंड इससे क्या होगा कि जितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे और अपना नोट्स बनाकर प्रॉपर तैयार करेंगे। जैसे कि मैंने अगर बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो आपको मैक्सिमम हर इस चैप्टर से आप अपने हिसाब से अगर चाहें तो उसमें से निकालने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम 25-30 क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू बनाइए। अगर उसमें से 2 क्वेश्चन भी फंस जा रहे हैं आपके 30 मतलब 30 एमसीक्यू में से तो आपका बेटर हो जाएगा। एंड ऐसे ऐसे हर मतलब चैप्टर्स में मैक्सिमम आपको 25-25 30-30 क्वेश्चन मतलब बना लेना है और अच्छे उसको पढ़ लेना है। तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर जीएस की बात की तो उस चैनल पे जो हम बता रहे हैं उस चैनल पर आपको जीएस थोड़ा सा इजीली तरीके से बता दी जाती है। अगर बात की जाए जीएस की तो जीएस कोई खास नहीं रहा करता है। बट यही रहा करता है कि जो एडमिशन में बच्चे ज़्यादा हो जाने की वजह से कि मतलब सीटें कम से कम 120 अगले साल तो 70 ही थी तो पर कुछ टाइम बाद उसको सीटें बढ़ गई थी तो 120 के आसपास पहुंच गई है। तो सीट 120 हो जाती है और बच्चों की जो फॉर्म अप्लीकेशन रहा करती कम से कम 1500 से 2000 से भी प्लस हो जाया करती हैं। तो इस कंडीशन में आपका पेपर टफ हो जाता है। टफ नहीं हो जाता बस यही होता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस जो ज़्यादा लोग अटेम्प्ट कर लिए हैं तो उन लोगों का हो जाता है और जो लोगों का क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए रहते हैं उन लोगों का नहीं हो पाता है। तो अगर हम पेपर की बात की जाए तो ज़्यादा कोई टफ तो नहीं रहा करता है। बट टफ भी रहा करता है जो लोग अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए टफ है। अगर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी टफ नहीं है। बट यही है कि चांसेस ज़्यादा कम हो जाया करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे होते हैं कि जो अच्छी खासी पढ़ के आते हैं। एंड कोई सीटें भी कम हो जाया करती है और बच्चे को ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से आप लोगों के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो पेपर अगर बात की जाए तो नॉर्मल रहा करती है बट बच्चों ज़्यादा होने की वजह से तो पेपर की लेवल ज़्यादा हार्ड हो जाने लगती है। अगर एनी वे कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड और कोई अदर क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ वहाँ से भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। एंड कभी कभार मतलब जो अगर लाइव आया करता हूँ तो आप लोगों को ऐड कर लिया करूँगा। कोई भी क्वेरी रहा करेगा तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।